Please like, subscribe and share our YouTube channel मुहिब्बान अहले बैत। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं हमारे घर में होने वाली कूंडों की न्याज़, जो कि हर साल 12 रजब के दिन होती है। यहाँ अमेरिका में अभी ये सिलसिला जारी है। इसका आगाज़ कोई लखनऊ, क्योंकि हमारी फैमिली लखनऊ से, तो मेरे अब्बू की दादी ने लखनऊ में इसका आगाज़ किया था। उसके बाद मेरी दादी ने कूंडों की न्याज़ को जारी रखा कराची में। उसके बाद मेरी अम्मी ने जारी रखा और अब हम अमेरिका में यही कूंडों की न्याज़ कई सालों से कर रहे हैं। तो ये मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, ये मिक्सचर मैं आपको रेसिपी अलग से दे दूँगा। मैं ही टिक्कियों के न्याज़ बनाता हूँ, लेकिन ये रेसिपी मैं आपको दूँगा बाद में, क्योंकि मेरी अम्मी जब हयात थी तो वो हमें साथ बिठा के और हमसे आटा गुंदवाती थी, मैं और मेरे भाई से। तो अब वो अल्लाह बख्शे 2020 में उनका इंतकाल हो गया, तो जब से अब हम लोग ये काम करते हैं। तो मैं इसमें कई चीज़ें मिलाता हूँ, इसकी एक अलग से वीडियो बना के तो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये न्याज़ हमारे यहाँ बहुत ही ज़ौक़ और शौक़ से बनाई जाती है और फिर इतनी ही अक़ीदत से लोगों को खिलाई जाती है। तो आपको पता है कि हम सब यहाँ वर्जीनिया में 5 बहन भाई करीब करीब रहते हैं। तो मेरी बड़ी बहन के घर में न्याज़ का एहतमाम होता है और फिर हम लोग उसमें से मुख्तलिफ़ चीज़ें पकाते हैं, जिसमें से ये टिक्कियाँ बनाने का काम मेरा होता है। इस साल मैंने इसके अलावा दही बड़े बनाए हैं और पाए बनाए हैं। मैं और मेरी वाइफ मिलके हम लोग ये करते हैं। काम जितना भी होता है, तो ये देखिए जनाब, आटा जब ये गूंद चुका था तो हमने इसको ओवरनाइट छोड़ दिया था गूंदने के बाद, और फिर सुबह इसको 1-2-3-4 मरतबा इसको मसला, तो ये बिल्कुल रेडी था। और हमने कढ़ाई चढ़ा ली, उसमें हमने डाला घी। उसके बाद हम ये बेल बेल के और टिक्कियाँ बना बना के तले। देखिए किस कदर खूबसूरती से ये ऊपर सतह पर तैर रही हैं। ऐसे ही आपकी टिक्कियाँ तैरनी चाहिए। अगर ये नहीं तैर रही हैं तो इसका मतलब है आपका आटा सही नहीं गूंदा हुआ है और पकने के बाद ये बहुत सख्त हो जाएंगी। तो जब आप आटा गूंदें तो मेक श्योर करें कि उसे रात भर छोड़ दें, क्योंकि हमारे यहाँ पे रात भर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हमारे मौसम इस तरह का है। आई डोंट नो कि पाकिस्तान में क्या तरीक़ाकार है, लेकिन यहाँ तो हम गूंद के आटे को और रात भर छोड़ते हैं ताकि सूजी और मैदा अच्छे से पानी उठा ले। तो ये हमारा तलने का सिलसिला था और तल के हम इसे ऐसे जाली पर रखते जा रहे थे ताकि ये ठंडी होती जाए। तो जब आटा रात भर का हो चुका था तो उसके बाद मैंने जो है उसको छोटे छोटे गोले बना के और फिर उसको मैंने गूंदना इस तरह से शुरू किया। बेलने से पहले थोड़ा सा आपको इसको एक जान करना होता है। तो आप इसे इस तरह से गूंद के और छोटे छोटे इसके पेड़े बना लें और फिर उनको बेलते जाएं। और हमारे पास तो एक ग्लास है जिससे हम काटते रहें हर साल, वही ग्लास यूज़ होता है और साल में एक मरतबा निकलता है और टिक्कियाँ कटती हैं। और देखिए मेरे को इतने अच्छे तरीके से ये बेल रहा है, बिल्कुल इसमें सख्ती नहीं है। मैं इसमें जो है वो खुश दूध भी डालता हूँ, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा सारी चीज़ें। इसे बेलने के बाद इसे मैं ग्लास से छोटी छोटी टिक्कियाँ काट के और फिर घी में हम तलते हैं, क्योंकि इसको ऑयल में तलेंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल बदल जाता है। अब ये डिपेंड करता है आपकी सेहत किस लायक है। एक खा लें, आधी खा लें, लेकिन घी में ही तली हुई अच्छे जायके की होती है। तो बहुत ज़्यादा ना खाएं, थोड़ी खा लें, लेकिन सही चीज़ खा लें, अच्छी चीज़ खा लें। इसलिए इसको घी में ही तला जाता है और इसके अंदर भी घी ही डाल के गूंदा जाता है। तेल का इसमें कोई काम नहीं है। जिस तरह से आप कभी हलवाई से बात करें मिठाई में तेल का कोई काम नहीं है, इसी तरह इन टिक्कियों में भी तेल का कोई काम नहीं है। सारा काम घी का है। लोग बनाते हैं तेल से भी बनाते हैं, लेकिन हम नहीं बनाते क्योंकि हमें जायका नहीं आता। देखिए ये अब कटना शुरू हो गई हैं। बस ऐसे काट काट के हमने कोई तकरीबन 100 टिक्कियाँ बनाई होंगी, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं और माशाल्लाह न्याज़ खाते हैं, बड़ी रौनक रहती है। तो अभी मैं आपके साथ वो भी थोड़ी सी शेयर कर लूँगा कि किस तरह से हमने सारा न्याज़ का सेटअप अपनी बड़ी बहन के घर में किया और फिर लोग आना शुरू हुए और एक रौनक मेला लगा और अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये भी आपको यहाँ बताता चलूँ कि इस न्याज़ का जो ताल्लुक़ है, लोग इसको दीन से भी बहुत जोड़ देते हैं। इसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सक़ाफ़ती एक तहज़ीब है। और न्याज़ क्या है? न्याज़ इज़ जस्ट द रिमेम्बरेंस ऑफ पर्सनैलिटी इन इस्लाम। तो हम इमाम जाफ़र सादिक की रिमेम्बरेंस करते हैं, लोगों को उनके बारे में बताते हैं। जब हमारे घर बहुत सारे लोग आते हैं तो उसमें से कई लोग होते हैं जिन्हें इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के बारे में इतनी मालूमात नहीं होती। तो हमारा पेश नज़र जो है, इसमें मकसद जो है वो यही रहता है कि हमारे तो इस्लाम में इतने अच्छे अच्छे रोल मॉडल्स हैं, तो हम अपने बच्चों को वही क्यों ना बताएं। यानी कि हम उन्हें बॉलीवुड और हॉलीवुड के रोल मॉडल्स दिखाने से और साइंटिस्ट रोल मॉडल और ये रोल मॉडल और वो रोल मॉडल्स दिखाने से बेहतर है हम उन्हें अपने इस्लाम के रोल मॉडल्स दिखाएं और कैसी मिरेकलस पर्सनालिटीज़ हमारे इस्लाम में रही हैं
और किस तरह से हमें उनकी तालीमात से इस्तिफ़ादा करना चाहिए, यही हमारा मकसद होता है। तो इट्स अ डे ऑफ रिमेंबरेंस एक्चुअली। लोगों ने इतना एक फजीता ही मचा रखा है कि कूंडे कूंडे हराम, कूंडे हराम। भाई क्या हराम है? अल्लाह का रिज़्क़ है, अल्लाह के नाम पे पढ़ा जाता है और किसी शख्सियत को याद किया जाता है, सवाब हदिया कर दिया जाता है, तो मुझे तो इसमें कोई मज़ाक़ ना कभी ज़िंदगी। हालाँकि मैं कभी शेयर करूँगा आपके साथ कि मेरी तालीम दुनियावी और दीनवी क्या रही है पूरा, और मेरा एक अच्छा मुताला और एक इल्म है, और एक मैं ये समझता हूँ कि लोगों ने खामा-खाई में ज़मीन के ऊपर अल्लाह बार-बार कह रहा है कि फ़साद ना फैलाओ, फ़साद ना फैलाओ। उसके बावजूद लोग जो है बाज़ नहीं आते, तो बड़ा गुनाह है इस चीज़ का। किसी भी चीज़ को मुँह उठा के जब तक आप उसकी हकीकत को ना समझते हो, ये एक अच्छा काम है, एक नेक काम है, एहसन अमल है, और जिस शख्सियत के लिए किया जा रहा है, अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो आप जो है ना हाथ जोड़ के उसके आगे बैठ जाएंगे। उसकी जिस तरह से अल्लाह ने उसे मबूस किया, उसको इल्म अता किया ताकि लोगों की हिदायत का वो ज़रिया बाद रसूल बन सके, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं समझता हूँ कि जो बनु उमैया के नस्ल हैं वो तो ज़ाहिर है ये करेंगे, लेकिन जो वो अच्छे खुशअक़ीदा लोगों को भी बहका के और शिर्क से डरा के और नेक अमल से दूर कर रहे हैं, तो उसको भी समझने की ज़रूरत है। खैर, ये एक डिफरेंट टॉपिक है, उस पर कभी हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो मैं आपको बताना चाहता, देखिए ये जब हम टिक्कियाँ डाल देते हैं ना घी के अंदर, तो ये नीचे बैठ जाती हैं, तो आपको उसको हल्का हल्का हिलाना होगा। अगर आप नहीं हिलाएंगे तो ये नीचे से एक तरफ से जलने लग जाएंगी, ज़्यादा पक जाएंगी। तो जब आप हल्का हल्का, देखिए मैं चमचे से हिला रहा हूँ, जब आप इसे हिलाएंगे तो ये खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ये खुद भी आ जाएंगी। लेकिन हिला मैं इसलिए रहा हूँ कि ये जल्दी ऊपर आ जाएँ। हमारे चूल्हे जो हैं वो इलेक्ट्रिक के चूल्हे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है नीचे, तो अगर मैं ऐसे नहीं करूँगा तो वो नीचे से जो एकदम से ब्राउन हो जाएंगी, और फिर जब ये ऊपर आ जाएंगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता पकेंगी। इनको बहुत जल्दी तेज़ी से पकाते भी नहीं है, क्योंकि इसे अंदर तक पकना है सही से। अब देखिए आप मेरी सारी टिक्कियाँ किस तरह से, जब मैं इसकी साइड पे जाके मैंने घी को हिलाया है तो वो सारी ऊपर आ गई हैं। बस ये जब ऊपर आ गई हैं एक दफ़ा, बस फिर आपने इनको जब सारी ऊपर आ जाएँ तो एक पलटा दे दें इनको, आप एक दफ़ा पलट दें। पलटने से क्या होगा कि ये दूसरी तरफ से पकना शुरू हो जाएंगी। सो जब एक दूसरी तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी, तब आपने एक दफ़ा और इनको पलटना है और बस गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेना है। तो ये देख रहे हैं आप जिस तरह से ये तेल गरम में नज़र भी आ रहा है। ये हम हर दफ़ा एक नया जो है न्यास को कवर करने का बनाने की कोशिश करते हैं, तो इस दफ़ा हमने ये न्यास का कवर बनाया है, तो एक रौनक हो जाती है न्याज के कवर से भी, माशाल्लाह खूबसूरती आ जाती है, अट्रैक्शन आ जाती है। हर चीज़ में तो हम सजावट पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्यों ना करें। देखिए जनाब हमारी न्याज, और ये खीर जो है न्याज की वो मेरी छोटी बहन ने बनाई है, और ये हमारा छोटा सा न्याज का सेटअप है जो हमने किया अपनी बड़ी बहन के घर में। हर साल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम फ़ौरन न्याज देने के बाद मेरे भाई और मेरी दो बहनें और मैं खड़ा हूँ ऑरेंज कलर के कुर्ते में, और हमारे एक और भाई जो हैं वो नहीं आ सके थे, जल्दी न्याज पे नहीं पहुँच सके थे क्योंकि उनकी जात थी। तो फिर वो, हम 5 बहन भाई हैं जैसे, तो वो फिर थोड़ी देर से आए थे अब्बू को लेके साथ। मेरी छोटी बहन, उसके दोनों बच्चे, और न्याज के फ़ौरन बाद हम लोग पहला काम ये करते हैं कि न्याज चखते हैं, न्याज को खाते हैं, इससे पहले कि मेहमान आना शुरू हों। तो ये वो टाइम है जब मेहमानों के आने से पहले बदपरहेज़ी का दिन ये है। देखिए पूरा दस्तरखान सज गया है। पाए हैं, हलीम है, पुलाव है, रोल हैं, पैटीज़ हैं, सब घर का बना हुआ है। ये बड़ी खीर मेरी बहन ने बनाई है, क्योंकि वो न्याज नहीं पका सकती थी, तो उन्होंने न्याज छोटी बहन को कहा कि तुम बना लो न्याज की खीर। छोटी बहन ने थोड़ी ही बनाते हैं न्याज की खीर, ताकि रिस्पेक्टफुली ख़त्म हो जाए। ये सारा खाना आप देख रहे हैं ना, पूरियाँ, नान, कबाब, बहुत माशाल्लाह खाना होता है, और लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं इसके अंदर खाना। जो अब देखिए सब मेहमान आ गए हैं और ये खाना शुरू हो गए हैं। तो इसमें कोई वो नहीं होता कि आदमी नहीं खाएं तो औरतें नहीं खाएं। हम सब फैमिली मेम्बर्स की तरह आपस में यहाँ बैठते हैं, मिलजुल के बैठने का एक मौका है। अच्छी शख्सियत को याद करने का मौका है। दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।